नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं सुनहरा सोमवार कार्यक्रम। और इस सुनहरे सोमवार की शुरुआत करती हूँ एक स्वरचित रचना से, जिसका नाम है मैं अक्सर। तो अक्सर मैं अपने आप से बात करती हूँ और खुद को ही मैं जवाब भी देती हूँ। तो ऐसे ही भावों को मैंने इस रचना में पिरोया है। तो इसका शीर्षक है मैं अक्सर। मैं क्यों खुद से अक्सर बात करती हूँ, ऐसी क्या बात है जो यूं बात करती हूँ। मैं क्यों खुद से अक्सर बात करती हूँ, ऐसी क्या बात है जो खुद से यूं बात करती हूँ। क्या कोई ऐसा नहीं जो उन बातों को समझ सके, बिना मतलब निकाले मेरी बातों को सुन सके। खुद ही कहती हूँ, खुद ही सुनती हूँ और एहसास करती हूँ, मैं अक्सर खुद से ही खुद की बात करती हूँ। जरा सा बतला लो किसी से, जरा सा बतला लो किसी से, वो गलत मायने लेता है। अपनेपन को न जाने क्या क्या नाम देता है। जो रिश्तों में न बांधे उसी अपने की तलाश करती हूँ। मैं अक्सर खुद से खुद की बात करती हूँ। शिकायत है ज़माने से पहले खुद को समझ ले। शिकायत है ज़माने से पहले खुद को समझ ले। मेरा कोई नाम रखने से पहले खुद का नाम रख ले। मेरा कोई नाम रखने से पहले खुद का नाम रख ले। मैं खुद को बेहतर समझने के लिए खुद से बात करती हूँ। मैं खुद को बेहतर समझने के लिए खुद से बात करती हूँ। मैं अक्सर खुद से ही खुद की बात करती हूँ। जिंदगी का सफर है, दो बातें करके कटेगा। जिंदगी का सफर है, दो बातें करके कटेगा। मुड़ जाएंगे अपने अपने रास्ते, यही सिलसिला रहेगा। जिसकी यादें हो कारवां, ऐसे सफर की बात करती हूँ। मैं अक्सर खुद से ही खुद की बात करती हूँ। ऐसी क्या बात है जो यूं बात करती हूँ। मैं खुद से खुद की ही बात करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। और अब चलते हैं आज के विषय पर। आज मैं जो चर्चा करने वाली हूँ आपके साथ, वह मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। श्री श्री रविशंकर जी का वह आर्टिकल था, या आप कह सकते हैं थॉट था, उनका सुविचार था, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा आज उसी पर बात की जाए। तो मैंने क्या सीखा और आप क्या सीखने वाले हैं इससे, वो तो हमारे भीतर जो हमारा मन है वही जानता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि हु इज़ योर लाइफ पार्टनर। नॉर्मली हम अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को ही लाइफ पार्टनर मानते हैं और वही हमें, वो सच भी है। लेकिन यहाँ जो मेरा क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो थोड़ा सा अलग है। तो मैंने पूछा हु इज़ योर पार्टनर, आपने कहा मेरी वाइफ, और जो मेरी महिला मित्र हैं उन्होंने सोचा होगा मेरे हस्बैंड। बिल्कुल सही बात है, यही सीखा है हमने। लेकिन आपका उत्तर गलत है। आज की इस बात के संदर्भ में आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। नो, नॉट एट ऑल। योर पार्टनर इज योर बॉडी। आपका शरीर आपका जीवन साथी है। सोचिए, क्या गलत कहा उन्होंने? नहीं, आपका सच्चा जीवन साथी आपका शरीर है। योर रियल लाइफ पार्टनर इज योर बॉडी। जिस दिन आपका यह शरीर कार्य करना बंद कर देता है, उस दिन से आपके साथ कोई नहीं होता है। एंड यू एंड योर बॉडी स्टे टुगेदर फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। हमारा शरीर हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहता है। तो सच्चा लाइफ पार्टनर यानी सच्चा जीवन साथी कौन है? हमारा शरीर। तो बात करते हैं अपने शरीर के बारे में। द मोर यू केयर,
जितना ज्यादा आप अपने शरीर का ध्यान देंगे उतना ही आपका शरीर आपका ध्यान रखेगा। वाइस वर्सा, गिव एंड टेक है। आप अपने शरीर का जितना ज्यादा ध्यान रखेंगे वह भी आपका ज्यादा ध्यान रखेगा। तो द मोर यू केयर फॉर योर बॉडी, द मोर योर बॉडी विल केयर फॉर यू। तो जब इस शरीर को जितना जैसा रखेंगे यह शरीर भी हमें बदले में उतना ही प्यार करेगा, उतना ही हमारा ध्यान रखेगा। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम इसका अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि यह हमारा ध्यान रखने वाला है। तो आप क्या खाते हैं, फिट रहने के लिए क्या करते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं, स्ट्रेस जब होता है, काम का जो बोझ होता है उसको दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, कितना आराम करते हैं, ये सारे प्रश्न पूछने चाहिए आपको अपने आप से। एवरीथिंग विल डिसाइड हाउ योर बॉडी गोइंग टू रिस्पॉन्ड। आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, किस तरह से आपका साथ देगी, वो इन बातों पर निर्भर करता है। योर बॉडी इज द ओनली परमानेंट एड्रेस वेयर यू लिव। ये लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी इस पूरे आर्टिकल में कि मैंने सोचा ही नहीं था कभी ये आंसर। योर बॉडी इज द ओनली परमानेंट एड्रेस वेयर यू लिव। सोचिए, ये शरीर ही है जहां हम जन्म से लेकर मृत्यु तक रहते हैं, इसके अंदर ये हमारा परमानेंट एड्रेस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ये शरीर और इसका स्वास्थ्य। तो यदि इसका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। धन आज है कल नहीं, फिर आ जाएगा। रिश्तेदार, फ्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन शरीर आपका हमेशा आपके साथ होता है। अपने कपड़ों का ध्यान हम खुद रखते हैं ना, अपनी ज्वेलरी का ध्यान कितना संभाल के तिजोरी में रखते हैं, पैसों को तिजोरी में रखते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा धन है, जो अंत तक हमारे साथ रहेगा, जिसकी वजह से हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम बीमार हुए तो खुश नहीं रह सकते हैं, चाहे हमारे पास कितना भी धन हो। सबसे ज्यादा हमें अपनी सांसों का ध्यान रखना है, यानी अपने लंग्स का ध्यान रखना है। प्राणायाम बहुत अच्छा है और मैं तो योगा की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, खुद भी करती हूँ और मैं चाहती हूँ सब लोगों को करना चाहिए योगा। तो प्राणायाम लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। मेडिटेशन, चिंतन जिसे बोलते हैं, माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी योगा का पार्ट है। फिर योगा ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। वॉकिंग आपके हृदय के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। गुड फूड आपके पेट और स्टमक के लिए अच्छा है, गैस प्रॉब्लम के लिए अच्छा है। तो अच्छा खाना, सोच के खाना, कम खाना बहुत ज़रूरी होता है। गुड कर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अच्छे काम करना, अपने काम को बहुत अच्छी तरह करना और अच्छे काम करना, दूसरों की मदद करना, ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे ओवरऑल आपका जो कहते हैं ना सोल, जो आपकी सोल है, आपकी जो आत्मा है, ये उसके लिए है। तो अच्छे काम करने से आपकी आत्मा को खुशी मिलती है और वो खुशी आपके पूरे अस्तित्व को निखारती है। तो मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ, लेकिन हाँ, जो ज्ञानी हैं उनकी बातों को, उनके अच्छी बातों को, अच्छे संदेशों को मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो योर बॉडी इज योर रियल लाइफ पार्टनर। फिर मिलेंगे अगले सोमवार को। नमस्कार।